दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉप स्टडी सर्किल में। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ परिभाषा एवं उनके सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ सबसे पहले जानेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है त्रिकोण और दूसरा है मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण, मिति का अर्थ होता है माप। त्रिकोण मिति में जो है तीन कोणों का माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, अर्थात तीन कोणों का माप किस में होता है तो वह त्रिभुज में होता है। और त्रिकोणमिति में त्रिभुज कैसा होना चाहिए तो वह समकोण त्रिभुज होना चाहिए। आखिर त्रिकोणमिति का परिभाषा अर्थात डिफिनीशन क्या होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के तीन कोणों एवं तीन भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में किसी समकोण त्रिभुज के तीन कोण एवं तीन भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती हैं। त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होते हैं? त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होते हैं। पहला साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, टेन होते हैं। अब जानते हैं कि कोण को प्रयोग करने पर त्रिकोणमिति का निष्पत्तियाँ कौन कौन से होते हैं। कोण के प्रयोग करने पर जो त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ होती हैं वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति में किसको लंब कहेंगे, आधार किसको कहेंगे और कर्ण किसको कहेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में जो लंब, कर्ण, आधार होता है वह एंगल के अनुसार होता है। यदि कोण सी पर थीटा लगा हुआ हो तो उसको सामने वाला भुजा जो है ए बी लंब कहलाएगा, बी सी आधार कहलाएगा और ए सी कर्ण कहलाएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में यदि ए पर थीटा लगा हुआ हो, कोण ए पर थीटा लगा हुआ हो, इसके सामने वाला भुजा जो है बी सी वो लंब हो जाएगा और ए बी भुजा आधार हो जाएगा और ए सी भुजा कर्ण हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे आखिर लंब का इंग्लिश क्या होता है, आधार का इंग्लिश क्या होता है, कर्ण का इंग्लिश क्या होता है। तो लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, जिसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। आधार का इंग्लिश होता है बेस, जिसको बी द्वारा सूचित किया जाता है। कर्ण का इंग्लिश होता है हिपोटेनस, जिसका पहला लेटर एच, इसको एच द्वारा सूचित किया जाता है। लंब को पी द्वारा, आधार को बी द्वारा, कर्ण को एच द्वारा सूचित किया जाता है। अब त्रिकोणमिति का जो सबसे पहला फार्मूला होता है वह कौन होता है वो देखते हैं। सबसे त्रिकोणमिति में सबसे पहला फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका इंग्लिश में फार्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का फार्मूला होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका इंग्लिश में फार्मूला हो जाएगा एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आधार स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसका इंग्लिश में फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। आधार का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसका इंग्लिश में फॉर्मूला हो जाएगा बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। लंब स्क्वायर का फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसका इंग्लिश में फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लंब का फॉर्मूला होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसका इंग्लिश में फॉर्मूला हो जाएगा पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फार्मूला है साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। इसका इंग्लिश फार्मूला पी बाई एच होता है। इसका जस्ट अपोजिट फार्मूला होता है कोसेक थीटा का, जो कर्ण बट्टा लंब होता है। इसका इंग्लिश में फार्मूला एच बाई पी होता है। कोस थीटा का फार्मूला आधार बट्टा कर्ण होता है। इसका इंग्लिश में फार्मूला बी बाई एच होता है। इसका अपोजिट फार्मूला सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। इसका इंग्लिश में फार्मूला एच बाई बी हो जाएगा। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। इसका इंग्लिश फार्मूला हो जाएगा पी बाई बी। इसका जस्ट अपोजिट फार्मूला कोट थीटा का फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब। आधार का इंग्लिश में फार्मूला हो जाएगा बी बाई एच। अब हम किसी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार का पहचान एवं उसके मान को हम ज्ञात करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में यदि कोण ए पर थीटा लगा हुआ हो तब हम में साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। आखिर इस समकोण त्रिभुज में लंब कौन होगा? तो जब ए पर थीटा लगा हुआ है तो इसके सामने वाला बी सी भुजा लंब हो जाएगा, ए बी भुजा आधार हो जाएगा, कर्ण ए सी हो जाएगा। तो साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा लंब, तो लंब बी सी है और कर्ण ए सी है तो बी सी बट्टा ए सी हो जाएगा। यह साइन का आंसर, साइन ए का आंसर हो जाएगा। कॉस ए को देखते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आखिर ए के लिए आधार कौन होगा? कौन ए के लिए आधार जो होगा ए बी होगा
और कर्ण कौन होगा तो वह ए सी हो जाएगा। तो ए बी बट्टा ए सी कॉस ए का जो मान है ए बी बट्टा ए सी हो जाएगा। अब टेन ए का मान को देखते हैं। तो टेन का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार होता है और थीटा ए के लिए आखिर कोने पर थीटा लगा हुआ, इसके लिए लंब कौन होगा तो लंब हो जाएगा बी सी और आधार कौन होगा तो ए बी। तो बी सी बट्टा ए सी टेन ए का मान हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट का मान देखते हैं। सेक ए, आखिर सेक का फॉर्मूला क्या होता है तो कर्ण बट्टा आधार होता है। तो इस त्रिभुज में जो होगा कर्ण कौन होगा तो कर्ण है बी सी। इस त्रिभुज में कर्ण कर्ण तो ए सी है और आधार बी सी है। अब नेक्स्ट का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी। नेक्स्ट का मान देखते हैं। कोसेक ए बराबर क्या होता है तो कोसेक का फॉर्मूला कर्ण बट्टा लंब। इस त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो ए सी होगा और कर्ण ए सी होगा और लंब जो होगा वह बी सी हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा ए सी बट्टा बी सी। कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। इस त्रिभुज में आधार ए बी होगा और लंब जो होगा बी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण सी पर थीटा हो तो उस त्रिभुज का जो लंब होगा वह ए बी होगा, आधार होगा बी सी, कर्ण होगा ए सी। आखिर साइन सी का मान क्या होगा। साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। इस त्रिभुज के लिए लंब ए बी होगा और कर्ण ए सी होगा। तो इसका आंसर निकल कर आएगा ए बी बट्टा ए सी। कॉस सी तो इस त्रिभुज में जो है कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में आधार जो होगा बी सी और कर्ण ए सी। इसका आंसर निकल कर आएगा बी सी बट्टा ए सी। टेन सी, टेन का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार होता है। टेन सी के लिए जो लंब होगा ए बी, आधार होगा बी सी। इसका आंसर निकल कर आएगा ए बी बट्टा बी सी। सेक सी, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। सी के लिए कर्ण ए सी हो गया, लंब आधार बी सी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी। कोसेक सी के लिए जो है कर्ण ए सी होगा, लंब ए बी होगा। इसका आंसर निकल कर आएगा ए सी बट्टा ए बी। कॉट सी के लिए जो है आधार हो जाएगा बी सी और लंब होगा ए बी। इसका आंसर हो जाएगा बी सी बट्टा ए बी। हमेशा कर्ण जो है अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात कर्ण नहीं बदलता है। लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। थीटा के अनुसार कोण के आधार पर लंब एवं आधार बदलते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते। नेक्स्ट पॉइंट में जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वह साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। आखिर साइन थीटा क्रॉस कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा को LHS कहते हैं और एक को RHS कहते हैं। लेफ्ट साइड में है तो इसको LHS कहेंगे, राइट साइड में एक है तो उसको RHS कहेंगे। LHS को अब हल करके देखते हैं क्या RHS आता है कि नहीं। LHS में है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, कोसेक थीटा का H/P होता है। अब दोनों कटने से जो प्राप्त मान होता है वह 1/1 आता है। इसका आंसर निकल के आएगा 1। इसका मतलब है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान 1 होता है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान 1 होता है। या इस फॉर्मूला से हम दो सूत्र का निर्माण करेंगे। इसी सूत्र से दो सूत्र का निर्माण होता है। सबसे पहला इसका फॉर्मूला है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। आखिर इसका दूसरा फॉर्मूला इससे कैसे निकलता है। यदि हम साइन थीटा को लेफ्ट में रखेंगे और कोसेक थीटा को राइट ले जाएंगे तो 1 बट्टा कोसेक थीटा हो जाएगा जो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा 1 बट्टा कोसेक थीटा। यदि हम कोसेक थीटा को लेफ्ट में रखते हैं तो साइन थीटा को राइट में ले जाते हैं तो वो हो जाता है 1 बट्टा साइन थीटा। अब कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला निकल कर आ गया है वह हो गया 1 बट्टा साइन थीटा। ये दो जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला से प्राप्त होता है जो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 है। इसी फॉर्मूला से दो फॉर्मूला का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। आखिर कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है तो लेफ्ट साइड में है कॉस थीटा गुने सेक थीटा, राइट साइड में है 1। तो सबसे पहले LHS से हम हल करते हैं। कॉस थीटा का मान B/H होता है, सेक थीटा का मान H/B होता है। जब इसको हम क्रॉस करते हैं तो 1/1 प्राप्त होता है और इसका आंसर निकल कर आएगा 1। तो ये फार्मूला प्राप्त हो गया कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। इस फार्मूला से हम दो फार्मूला का निर्माण करते हैं। जो दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा
बराबर 1/sec थीटा। आखिर ये कैसे हुआ? यदि हम लेफ्ट में cos थीटा को रखते हैं तो राइट में sec थीटा को ले जाते हैं, तो sec थीटा जब राइट में जाएगा तो 1/sec थीटा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। यदि हम sec थीटा को लेफ्ट में रखते हैं और cos थीटा को राइट ले जाते हैं तो यह हो जाता है 1/cos थीटा, और इस sec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/cos थीटा। अब हम नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1। आखिर टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 कैसे होता है? तो LHS में है टेन थीटा गुने कोट थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या होता है? तो टेन थीटा का मान होता है, या फार्मूला क्या होता है? P/B होता है। लेकिन कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है? B/P। जब इसको हम क्रॉस करते हैं तो 1/1 प्राप्त होता है। इसका मान जो निकल कर आएगा वह 1 आएगा। अब हम इस फार्मूला से दो फार्मूला का निर्माण करेंगे। यह जो फार्मूला है तीसरा, टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1, इससे जो फार्मूला निकल करके आएगा इसका फर्स्ट फार्मूला से ही सेकेंड फार्मूला बनेगा। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है? तो फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1। अब यदि हम टेन थीटा को लेफ्ट साइड में रखेंगे, कोट थीटा को राइट साइड ले जाएंगे, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोट थीटा। ये भी फार्मूला हो गया टेन थीटा का। तीसरा फार्मूला हो जाएगा, यदि हम कोट थीटा को लेफ्ट में रखेंगे और टेन थीटा को राइट ले जाएंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा, जो कोट थीटा का फार्मूला हो जाएगा, और कोट थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1/tan थीटा। ये दो जो फार्मूला है, इसी फार्मूला टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 से प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर हम चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आखिर यह 1 कैसे आता है? तो बाएं भाग को लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और दाएं भाग को राइट हैंड साइड कहेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड को हम सरल करेंगे तो राइट हैंड का आंसर आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड में क्या है? LHS में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह P/H होता है, और इस पर स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसको भी हम वर्ग करेंगे। प्लस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है B/H होता है। जब इस पर स्क्वायर है तो इसको भी हम वर्ग करेंगे। दोनों पर वर्ग है तो बारी बारी से जब हम रूट को हटाएंगे तो P²/H² होगा और प्लस B²/H² होगा रूट हटाने से। इसके बाद जब हम इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, सबसे पहले इसको लॉसर लेंगे, H² और H² का लॉसर 1H² होगा। जब इसको भाग देंगे तो 1, और P² से गुना करेंगे तो P²। जब H² को H² से भाग देंगे तो 1 हो गया, और उसको B² से गुना करेंगे तो वह हो जाएगा B²। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, और वो फार्मूला क्या होता है? H² बराबर फार्मूला हम पीछे पढ़े हुए हैं, वो होता है P² प्लस B²। जहाँ भी P² प्लस B² है वहाँ हम H² रखेंगे। P² प्लस B² यहाँ पर है, इसको हटाकर हम लिख सकते हैं H², क्योंकि H² का फार्मूला है और बट्टा में दिया गया है H²। जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो 1/1 प्राप्त होगा। इसका आंसर निकल कर आएंगे 1। इसका मतलब ये फार्मूला सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। तो यह जो फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा पहला फार्मूला होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फार्मूला से हम दूसरा फार्मूला निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को जब हम लेफ्ट साइड में रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इसी फार्मूला से हम तीसरा फार्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, जब स्क्वायर ले जाएंगे तो साइन थीटा बचेंगे। स्क्वायर को उधर ले जाने से रूट हो जाएगा, और इसी पर रूट हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला हो गया। अब चौथा फार्मूला होगा, यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को ही लेफ्ट साइड में रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में रखेंगे तो ये फार्मूला निकल कर आएंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और इसी फार्मूला से हम नेक्स्ट फार्मूला निकालेंगे। जब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो सीधा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। स्क्वायर जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो वह रूट अंडर लेगा, और रूट अंडर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है एक ही फार्मूला से ये सभी जो है फार्मूला प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला को हम इसी प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड में
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। आखिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे प्राप्त होगा? जब इसको हम हल करते हैं तो इसमें इसका सेक थीटा का मान होता है h/b होता है। इसका वर्ग है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो p/b होता है। जब इस टेन पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी हम वर्ग करेंगे। जब हम रूट हटाते हैं तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा h² बट्टा b²। इसको भी जब हम रूट हटाएंगे तो p² बट्टा b² होगा। इसको हम अब भिन्न का घटाव करते हैं। b² का लॉस हो b² होगा। जब b² को भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 को हम जब h² से गुना करेंगे तो h² निकल कर आएगा। माइनस b² को भाग देंगे तो 1, और 1 को p² से गुना करेंगे p²। चूँकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है b² बराबर h² माइनस p²। इसका मतलब है b² का फार्मूला होता है h² माइनस p²। जब हम h² माइनस p² को हम फार्मूला पर सेट करेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा b²। तो b² इसका फार्मूला होगा, और नीचे में भी b² दिया गया है। जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो 1/1 प्राप्त होगा, और इसका मान निकल कर आएगा 1, जो कि यह RHS है। अब हम इसी फार्मूला से सभी फार्मूला बनाएंगे। इसका जो फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह जो पहला फार्मूला है, इसी फार्मूला से दूसरा फार्मूला बनेगा। दूसरा फार्मूला कैसे बनेगा सो देखते हैं। यदि हम सेक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखते हैं और टेन स्क्वायर थीटा का राइट साइड ले जाते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, जो सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाता है। इसका नेक्स्ट फार्मूला अब देखते हैं। यदि सेक स्क्वायर थीटा है, जब इसको स्क्वायर को हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और इसका जो फार्मूला निकल कर आएगा, जब स्क्वायर राइट जाएगा तो रूट लेगा, और ये फार्मूला हो जाएगा 1√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि इस फार्मूला में यदि हम सेक स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम रहने देंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यदि इस फार्मूला में टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे और 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा तो है ये है। 1 को जब इधर हम लाएंगे लेफ्ट की तरफ तो ये प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस है, जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब जो चौथा फार्मूला निकल कर आएगा वो फार्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। और इसी से जो नेक्स्ट फार्मूला का निर्माण होगा, यदि स्क्वायर को हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो टेन थीटा का जो फार्मूला हो जाएगा वह √अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1। अब हम नेक्स्ट फार्मूला को देख। नेक्स्ट फार्मूला में क्या है? नेक्स्ट फार्मूला में है LHS में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आखिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में है तो इसको LHS कहेंगे। LHS में लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे अब एक कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहले जानते हैं कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वह h/p होता है। जब कोसेक थीटा पर स्क्वायर लगा हो तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। जब कॉट पर स्क्वायर लगा हो तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। जब हम रूट को हटाते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, तो वह निकल कर आएगा h² बट्टा p² और माइनस, जब इस पर से रूट को हटाते हैं b² बट्टा p²। अब हम इसका लॉसो लेते हैं तो लॉस ऑफ p² का लॉस ऑफ p² होता है। जब इसको भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। 1 को h² से गुना करेंगे तो h², p² भाग देंगे 1 को b² से गुना करेंगे b²। लेकिन हम इसका फॉर्मूला एक लंब अर्थात लंब स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है h² माइनस b²। तो अब हम
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो है ये फार्मूला है वो पी स्क्वायर का है, तो इसको हटाकर हम यहाँ पी स्क्वायर सेट करेंगे। पी स्क्वायर नीचे हम पी स्क्वायर ही है, जब इसको क्रॉस करेंगे तो 1/1 प्राप्त होगा। इसका आंसर निकल कर आएगा 1, इसका आंसर 1, आखिर RHS 1 प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं इस इसी फार्मूला से हम 5 फार्मूला का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फार्मूला है वह है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे अब हम दूसरा फार्मूला बनाते हैं। जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट साइड रखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का राइट ले जाएंगे, तो ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला बना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बना। इसका तीसरा फार्मूला, जब हम कोसेक थीटा से रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो लेफ्ट साइड से जब स्क्वायर को राइट साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, राइट साइड जाने के बाद स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो यह कोसेक थीटा बराबर जो होगा वो हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट फार्मूला इसी फार्मूला से बनाते हैं। चूँकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यदि हम एक राइट साइड में जब इसको एक प्लस में राइट साइड में प्लस में है, जब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है और ये लेफ्ट साइड में, जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं लेफ्ट राइट करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा, एक को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन जब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में, जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो चौथा फार्मूला निकल कर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और इसका जो नेक्स्ट फार्मूला, इसी से हम फार्मूला का निर्माण करेंगे। स्क्वायर है, लेकिन जब इसका स्क्वायर जब हम लेफ्ट से राइट करेंगे तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो सिर्फ कॉट थीटा का जो फार्मूला बनेगा √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम नेक्स्ट इस फार्मूला को देखते हैं इस चैप्टर का। इसका नेक्स्ट फार्मूला है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। आखिर टेन थीटा लेफ्ट साइड में है तो इसको LHS कहेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा राइट साइड में तो इसको RHS करें। इसको सिद्ध करते हैं, आखिर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा कैसे होता है। तो ये सिद्ध जो होगा उल्टा होगा, RHS से होगा। RHS में क्या है, तो RHS में है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। आखिर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वह P/H होता है, और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो वह होता है B/H। जब यह बट्टा पर बट्टा पलटता है तो क्या बनता है, तो P/H, जब नीचे का जो बट्टा पलटेगा तो H/B हो जाएगा। H क्रॉस होने के बाद जो प्राप्त होगा वह प्राप्त हो जाएगा P/B। और आखिर P/B किसका फार्मूला है, तो P/B जो फार्मूला है यह जो है टेन थीटा का फार्मूला है। P/B किसका फार्मूला है, तो P/B जो फार्मूला है वो टेन थीटा का, जो कि टेन थीटा में LHS है। इसका मतलब ये सूत्र सही है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब इसका नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। टेन थीटा का जो नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। टेन थीटा का जो नेक्स्ट फार्मूला है, टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा। तो टेन थीटा तो लेफ्ट साइड में है, लेकिन सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा राइट साइड में। ये भी सिद्ध होगा RHS से। RHS को अब हल करते हैं। आखिर RHS में क्या है, RHS में है सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा। सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा को जब हल करते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है B/H और कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होगा H/B और कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा H/P। जब इसको हम उलटते हैं तो H/B तो सही रहेगा, लेकिन नीचे का बट्टा उलट जाएगा, P/H हो जाएगा। इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वह P/B, और यह फार्मूला किसका है, तो यह टेन थीटा का फार्मूला। इसका मतलब दोनों फार्मूला
सही है कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा और दूसरा फॉर्मूला होता है सेक थीटा बट्टा कोस थीटा, जो कि हम सिद्ध कर चुके हुए हैं। आखिर कैसे RHS से LHS निकलता है आप लोग देख लिए हैं। इसका दूसरा भी फॉर्मूला को आप लोग देख लिए हैं, कैसे LHS से RHS से हम LHS को प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। तो अब हम RHS से हल करते हैं आखिर ये कैसे होता है। तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा RHS में लिखा हुआ। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। जब इसको हम बट्टा पर से उलटते हैं तो B/H तो ठीक रहेगा, यह भी हो जाएगा H/P। इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ निकल कर आएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा B/P। और B/P जो है किसका फॉर्मूला है, तो यह कॉट थीटा का फॉर्मूला है। इसका मतलब है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा RHS से LHS कोस थीटा प्राप्त आसानी से हो जाता है। अब इसका हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, आखिर कॉट थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है। कॉट थीटा का जो दूसरा फॉर्मूला है वह है कोसेक थीटा बट्टा में सेक थीटा। आखिर कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/P होता है। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो H/B होता है। जब इसको बट्टा से उलटते हैं तो H/P तो ठीक रहेगा, लेकिन नीचे का बट्टा उलट जाएगा, B/H होगा। जब इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा B/P। और यह किसका फॉर्मूला है, तो यह कॉट थीटा का फॉर्मूला। इसका मतलब है हमें LHS से अर्थात RHS से हम LHS कैसे प्राप्त किए वो आप लोग देख लिए आसानी से। कोसेक थीटा बट्टा सेक थीटा से आसानी से प्राप्त LHS कॉट थीटा हो जाता है। ये भी फार्मूला कॉट थीटा का दो फार्मूला होता है, वो पहला होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा और दूसरा होता है कोसेक थीटा बट्टा सेक थीटा। अब हम नेक्स्ट इस त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में जानते हैं। अब लास्ट पॉइंट त्रिकोणमिति में जानते हैं मान याद करने का आसान विधि या तरीका के बारे में हम जानते हैं। आखिर मान कैसे ज्ञात या मान कैसे याद आसानी से करते हैं। सबसे पहले हम जीरो रखेंगे। आखिर मान कैसे निकलता है, आखिर किसी भी साइन कॉस टेन का जो मान प्राप्त हुआ कैसे हुआ। सबसे पहले हम जीरो रखेंगे, एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे और चार रखेंगे। इस सभी में हम चार से भाग देंगे। जब चार से जीरो में भाग देते 0/4, एक से चार में भाग देंगे 1/4, दो में चार से भाग देंगे 2/4, तीन में चार से भाग देंगे 3/4 और चार में चार से भाग देंगे 4/4। जीरो में चार से भाग देंगे तो जीरो प्राप्त होगा। 1/4 में भाग देंगे तो ऐसा ही लिख देंगे 1/4। जब 2/4 में भाग देंगे तो इसको कटने के बाद जो प्राप्त हुआ 1/2। 3/4 में भाग देंगे तो इसको ऐसा ही लिख देंगे 3/4। जब इसको भाग देंगे तो काटने के बाद जो प्राप्त होगा 1/1 1 होता है। अब सभी को रूट अर्थात वर्गमूल लेंगे, सभी में वर्गमूल कर लेंगे, वर्गमूल सभी को वर्गमूल करेंगे। जीरो का वर्गमूल हो जाएगा, 1/4 का वर्गमूल होगा, यहाँ पर 1/2 का वर्गमूल होगा और यहाँ पर 3/4 का वर्गमूल होगा और यहाँ पर 1 का वर्गमूल होगा। जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट में लिखाएगा। और रूट 3 का वर्गमूल नहीं दशमलव में आता है तो उसको रूट 3 में ही रखेंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसका मतलब जो है ये सभी जो मान है वो साइन थीटा का मान प्राप्त होते हैं। तो साइन थीटा का मान क्या प्राप्त होते हैं, 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। आखिर ये मान इसी टेक्निक इसी विधि से प्राप्त होते हैं जो साइन का मान 0 से लेकर 90 तक प्राप्त होता है। जब साइन का मान 0 से लेकर 90 तक प्राप्त हो जाएगा, इसी मान को जब हम उलटते हैं तो वह कोस थीटा का मान हो जाते हैं। तो साइन जब 90 है तो इसको उलट देंगे कोस थीटा में, यहाँ 1 रखेंगे। जब इसको साइड पर है और इसको अंतिम से शुरू में है तो इसको जब शुरू में लिखेंगे तो √3/2
साइन थीटा का भी मान बीच में है, इसको भी बीच में लिखेंगे। इस शुरू में है तो इसको अंतिम में लिखेंगे, इस सबसे शुरू में है तो इसको सबसे अंतिम में लिखेंगे। जब साइन थीटा के सभी मान को उलट देंगे तो वह मान जो है हो जाएगा कॉस थीटा का मान। अब नेक्स्ट मान देखते हैं टेन थीटा का मान कैसे प्राप्त होता है। यदि साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग देते हैं, आखिर भाग कैसे देंगे, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। आखिर साइन के मान को कॉस के मान से भाग देंगे तो हमको टेन का मान प्राप्त होगा। तो 0/1 0 होता है, 1/2 √3/2, दो दो कट जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा 1/√3, ये टेन थीटा का मान। यदि सेम चीज़ कट जाएगा तो यहाँ पर कटने के बाद 1 प्राप्त होगा। इसके नीचे में √2 कट जाएगा तो √3/1 तो √3 कहलाएगा। 1/0 अपरिभाषित अनंत होता है, 1 को जब 0 से भाग देंगे तो वो अनंत हो जाए। और इसी मान को जब हम उलट देते हैं तो वह कॉट थीटा का मान होता है। अब उलटते हैं, जब ये अंतिम है तो इसको शुरू में लिखेंगे, जब ये यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, एक यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ है तो इसको उलट के यहाँ पर लिखेंगे, और 0 शुरू में है तो इसको अंतिम में लिखेंगे। इसी प्रकार टेन थीटा और कॉट थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट मान देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का मान कैसे प्राप्त होता है। जब हम साइन के मान को उलट देते हैं तो उलटते कैसे हैं, 0 को बट्टा में 1 छुपा हुआ है, यदि हम 1/0 करेंगे तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए 30 डिग्री में 1/2 है, तो जब हम इसको उलट देंगे तो 2/1, इसका मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए जब इसको हम √2 1/√2 को जब उलटते हैं तो √2/1 होता है, तो 1 छुपा हुआ रहता है, इसका मान √2 हो जाएगा। चलिए जब हम साइड को उलटते हैं साइन के मान को तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 1 को उल्टेंगे तो 1 ही प्राप्त। और जब इसी मान को हम विपरीत दिशा में लिख देंगे तो यह कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। यह एक अंतिम है तो इसको हम शुरू में लिखेंगे, और ये उससे अंतिम है तो इसको सबसे शुरू के बाद में लिखेंगे, और ये बीच में है √2 तो √2 बीच में लिखेंगे। ये यहाँ पर 2 है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, और ये सबसे शुरू में है तो इसको अंतिम में। इस प्रकार सभी का मान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और याद करने में भी आसान होगा, और आसानी से हम सभी पॉइंट को हम मन में याद कर सकते हैं इस टेक्निक इस विधि के द्वारा।